हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स फन विद मैथ्स पे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था रेशियो के बारे में। तो व्हाट इज द रेशियो? रेशियो इज नथिंग बट कंपैरिजन between two same quantities। ठीक है, इसमें हमने आपको बताया कि कोई दो क्वांटिटीज हैं ए एक्स और दो चीजें हैं जिनका रेशियो क्या ही है एक्स इज टू वाई। अगर इनका इनवर्स रेशियो निकालें तो क्या होगा? इसका डुप्लीकेट रेशियो बताया था आपको मैंने। एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर। सब डुप्लीकेट रेशियो बताया था, दैट इज अंडर रूट एक्स इज टू अंडर रूट वाई। डुप्लीकेट रेशियो बताया था एक्स क्यूब टू वाई क्यूब। सब ट्रिप्लीकेट बताया था क्यूब रूट ऑफ एक्स इज टू क्यूब रूट ऑफ वाई। और आपको रेशियो में मैंने मिक्स्ड रेशियो बताया था कि अगर कोई दो रेशियो ए इज टू बी एंड बी इज टू सी हैं, देन ए इज टू बी इज टू सी इज द मिक्स्ड रेशियो ऑफ दीज टू रेशियोज। ठीक है, तो इतना मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। अब बात करते हैं आगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं उससे पहले। जैसे ए इज टू बी दिया आपको 1:2, बी इज टू सी दिया है 3:1 और सी इज टू डी दिया है 4:3। एक्सवाइजेड कोई भी रेशियो दिए हैं तीन, ए इज टू बी, बी इज टू सी, सी इज टू डी। आपसे पूछा उसने ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। ठीक है, क्या कर सकते हो आप? एक तो तरीका, पहले आप ए इज टू बी इज टू सी निकालो और बाद में सी इज टू डी को सी को इक्वल कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। कैसे करोगे? ए बी कितना दिया है 1:2 और बी इज टू सी कितना है 3:1। ठीक है, यहां से हम ए टू बी इज टू सी अगर निकालने बैठे हैं तो क्या होगा? ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे पहला 3, फिर इस तरह से 6 और 2, यही आएगा। अब a इज टू बी इज टू सी है हमारे पास 3:6:2 और c इज टू डी कितना है 4:3। यहाँ पे हमारा c कितना है 4 और यहाँ पे कितना है 2, तो इसमें हम सिंपली पूरे में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का। a इज टू बी इज टू सी इज टू डी कितना आ जाएगा 6, 12, 4, 3। क्लियर है? ये बेसिक मेथड था। डायरेक्ट कैसे करोगे? ए बी सी डी लिख लेंगे
A:B कितना है 1:2, B:C कितना है 3:1, C:D कितना है 4:3। क्लियर है इतना? अब इसके इधर जितना भी गैप है उसमें हम सबसे राइट मोस्ट को भर देंगे। यहाँ कौन है 1, इधर कौन है 3, यहाँ कौन है 4, यहाँ कौन है 4। ठीक है, देखते हैं इधर कितना हो गया 4 3 12, 4 3 12, 2 24, 4 2 8, 3 2 6। क्या ये रेशियो वैलिड होगा हमारा? नहीं होगा। क्यों? अभी इसमें सारे हमें क्या कॉमन मिलेगा 2, इसमें हम पूरे में किसका डिवाइड लगा देंगे 2 कॉमन ले लेंगे। 6:12:4 रेशियो ऑलवेज विल बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको शॉर्ट वे में कर सकते हैं। तो ये था हमारा रेशियो। अभी मैंने सिर्फ एग्जांपल्स दिए, क्वेश्चन अभी मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के बाद कराऊंगा। पहले रेशियो समझा दिया, प्रोपोर्शन की बात करते हैं। व्हाट इज प्रोपोर्शन? समानुपात किसको बोलते हैं? when two ratios are equal, जब दो अनुपात कैसे हो जाएं? समान। जैसे A:B एंड C:D कोई दो रेशियो हैं, तो A:B इक्वल्स टू C:D। ठीक है, इसको और हम क्या लिख सकते हैं? A/B फर्स्ट को C/D क्रॉस कर दें तो A:D इक्वल्स टू B:C। ये प्रोपोर्शन का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कैसे? अगर ये जो है प्रोपोर्शन का साइन है, कोई 4 क्वांटिटीज ABCD जो हैं, 4 क्वांटिटीज A, B, C एंड D, ये 4 क्वांटिटीज हैं ABCD जो हैं, आर सेट टू बी इन proportion if A:D equals to B:C। अब ये क्या है A:D? यहां पे अगर हम देख रहे होंगे तो ये लोग कौन है? एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं और ये मिड पॉइंट है। बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई हो रहा है और अंदर अंदर वालों का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसको एक तरीके से ये बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल्स टू कितना हो, मतलब इक्वल्स टू किसके हो जाए? मध्य पदों के गुणनफल के। समझ में आया? अगर अब आपको क्वेश्चन में ये दे सकता है, जैसे क्वेश्चन कैसे देगा,
मान लो उसने ये दे दिया 3:4 टू, ये रेशियो दिया है कोई सा भी, ठीक है, कि इसको चेक करके बताओ इफ इट इज इन प्रपोर्शन, कि क्या ये जो है दिए गए रेशियो है ये क्या ये प्रोपोर्शन में है। तो प्रोपोर्शन की बेसिक आप लिखोगे कि गिवन quantities will be in proportion if क्या product of extreme equals to product of mean। अब इसमें एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन से हैं, 3:8 और ये इक्वल्स टू होना चाहिए 4:6, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है। सो गिवन रेशियोज आर इन प्रपोर्शन। हम कह सकते हैं कि दी हुई राशियां जो हैं वो काहे में हैं, समानुपात में हैं, ठीक है। अब इस पे और क्वेश्चन कैसे बन सकता है ये देखो, इसमें तो आपसे ये चेक करवा लिया कि प्रोपोर्शनलिटी चेक करवा ली उसने कि क्या दी हुई राशियां जो है गिवन क्वांटिटीज जो है वो क्या प्रोपोर्शन में हैं। तो उसके लिए तो आपने क्या करके देख लिया कि प्रोपोर्शन के लिए क्या कंडीशन थी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी कि बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू किसके हो गया, मध्य पदों के गुणनफल के। अब की बार क्वेश्चन वो क्या दे देगा कि इफ 4 if given quantities are in proportion then find the value of x। पहले उसने पहला क्वेश्चन में एक टाइप का ये बोला था उसने कि जो गिवन क्वांटिटीज हैं वो क्या प्रोपोर्शन में हैं। अब की बार उसने वो बोल दिया कि पहले से ही प्रोपोर्शन में हैं वो, तो जब प्रोपोर्शन में हैं तो हम x की वैल्यू आपको बतानी है। जब प्रोपोर्शन में है तो भी हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम पॉइंट कौन से हैं, 4 एंड 9। मीन पॉइंट कौन से हैं, 3 x। 3 इधर डिवाइड में आ गया, 4 into 9 divided by 3 that is equals to x। 3 3 are 9, x equals to 4 3 are, x की वैल्यू कितनी आ गई, 12, ठीक है। तो इस तरीके से वो आपको प्रोपोर्शनल की कंडीशन देके वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अब बात करते हैं थोड़ा आगे चल के, अगर गिवन कंडीशन अगर आपको इस तरीके से दिया, ठीक है, ये कोई 3 क्वांटिटीज हैं, ये काय में है, आर इन प्रपोर्शन, ठीक है। यहां से क्या हो सकता है, हम जब प्रोपोर्शन में है तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, अगर का इक्वल है तो किधर को भी किसी की तरफ लिख सकते। ये क्या हो गया, बी स्क्वायर इक्वल्स टू AC,
अगर हम यहाँ से b अगर निकालें, ये क्या निकलेगा, b हमारा कहाँ पे है, मीन में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शनल, या इसको हिंदी में बोलते हैं मध्यानुपाती। समझ में आया? अब वो आपको कोई भी क्वेश्चन कंडीशन दे देगा, मान लो 9, सीधे सीधे पूछता है कि फाइंड करना है क्या, मीन प्रोपोर्शन बताओ, तो क्या करोगे, अंडर रूट दोनों का क्या कर दो, 9 4 36, मीन प्रोपोर्शन क्या आ गया हमारा, दैट इज 6। क्लियर है इतना? अच्छा, अगर यही दिया हो यहां से अगर हम c की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, दैट इज b²/a। ये तीन ही क्वांटिटीज तो है a, b एंड c, और c कौन से नंबर पे है, 3rd नंबर पे, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं हिंदी में तृतीयानुपाती। क्लियर है इतना? अब अगर 4 क्वांटिटीज इसी तरह से यहां से अगर ये ना हो, अगर 4 हो जाए, A/B और C/D, तो ये कौन से नंबर पे है, नहीं, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन, A/D इक्वल टू B/C। तो D हमारा जो है वो D की वैल्यू अगर यहां से निकालें, B/C/A, इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन या चतुर्थानुपाती। संस्कृत में गिनती तो आती होंगी, मध्य में तो मध्या, तीसरे नंबर पे तो तृतीय, चौथे नंबर पे है तो चतुर्था, इस तरीके से इसमें एक वो बनती है, प्रॉपर्टी बनती है, क्या बनती है, इफ A/B इक्वल्स टू क्या दिया है, 2 रेशियो काय में है, प्रोपोर्शन में है, ठीक है। अच्छा, दोनों को तो 1-1 रुपया दे दें तो कोई फर्क पड़ेगा, दोनों इक्वल रहेंगे तब भी। ये हमारा क्या हो जाएगा, A+B/B, और ये हो जाएगा C+D/D। इसको डाल देते हैं इक्वेशन। अच्छा, अगर अगेन A/B और C/D दिया होगा, दोनों से एक एक चीज माइनस कर दें, कोई प्रॉब्लम, A-B/B और C-D/D, किसी को कोई दिक्कत? अब हम क्या करें, जो इक्वेशन हमारी 1 थी, इसको क्या करते हैं, डिवाइड बाय इक्वेशन
2। तो क्या मिलेगा हमको भाई, a प्लस बी अपॉन बी और a माइनस बी अपॉन बी इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन डी अपॉन c माइनस डी अपॉन डी। डी से डी खत्म, डी से डी। रिजल्ट हमें यहां से क्या मिला, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी और c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। ये पढ़ा है कभी? जब हमने प्लस किया था इसको बोलते हैं कंपोनेंडो, या हिंदी में बोलते हैं योग विधि। और जब माइनस किया था इसको हम बोलते हैं डिविडेंडो, इसे अंतर विधि। और जब दोनों को मिला दिया तो ये क्या बन गई हमारी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, योग अंतरा और उनका भी क्या ले लिया, अनुपात, योग अंतरानुपात विधि। क्लियर है? तो कंपोनेंडो डिविडेंडो कहां से आई, यहां से आई। अब क्वेश्चन ले लेते हैं भाई थोड़े। क्वेश्चन पहले बुक से कराते हैं, फिर कहीं और के देखते हैं, ठीक है? बुक में क्वेश्चन कैसे दिए गए हैं देखते हैं। पहला क्वेश्चन यही है कि 3, 4, 6, 7 इसको डिटरमाइन करना है कि क्या ये जो हैं बेचारे उसमें हैं, प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। अब प्रोपोर्शन में प्रोपोर्शनलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन। 7 3 जा 21 और 6 4 जा 24। क्या ये इक्वल है? नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये प्रोपोर्शन में नहीं है। ऐसे ही 8 10 16 और 20 चेक करो, 8 और इसका 28 जा 160 और 16 10 जा भी 160। तो ये तो नहीं था, लेकिन ये है। अगर इस तरह से कोई प्रोपोर्शनलिटी चेक करने के लिए आ जाए तो कर लोगे, बिल्कुल कर लेंगे, क्या ना, इसमें क्या। अब इसमें बोला है कि 4 नंबर्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल में दिए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 50 75 30 और यहाँ पे एक डैश दिया है। ये 4 नंबर हैं, ये काय में दिए गए हैं, प्रोपोर्शन में दिए गए हैं। अब अगर ये प्रोपोर्शन में दिए गए हैं तो हमें यहाँ पे जो डैश लगा है इस जगह पे क्या आएगा ये बताना है। तो हम क्या जानते हैं कि हम तो भैया ये करना जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यही पढ़ाया गया है ना। 50 इंटू डैश और 75 इंटू 30 डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे लिए, 75 इंटू 30 अपॉन 50, 0 से 0, 5 से 15। कितना आ गया डैश की वैल्यू, 45। क्लियर है? ऐसे आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
इस तरीके से दिया है कि 5.2 3.9 और यहाँ पे डैश है और यहाँ पे 3 है। तो उसका फाइंड द थर्ड टर्म बताना है, क्या प्रॉब्लम है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन 5.2 इंटू 3 और इक्वल टू 3.9 इंटू डैश, डैश वाला सिस्टम इधर ले आओ। यहाँ जो भी आएगा डेसिमल से डेसिमल, 13 4 जा 13 3 जा 3 से 3 खत्म। डैश की वैल्यू कितनी आई एक तरीके से 4। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ो भाई। अब रेशियो पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है कि कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है आपका, ये कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये L है इसकी, ये इसकी ब्रेथ है और L/B दिया है उसने 5:2। अगर if width is 40 meter then L equals to what? तो क्या है, लेंथ का रेशियो कितना है, इतना। तुम निकालते कैसे हैं देखो, ब्रेथ अगर हम यहां से निकालें तो 2/10x दैट इज इक्वल्स टू 40। 2 से काटा 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 200। क्या करने लगे हम, गड़बड़ हो गया कुछ। 2/7 इंटू x दैट इज 40। 2 से काटा 20, x की वैल्यू 7 2 जा 140। ठीक है, अगर हम यहाँ से वो निकालें, कर क्या दिया, ठीक है हाँ 5/7 इंटू 140, 7 2 जा 20, 100 कैसे आ गई, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या। 2/7, सॉरी हमारी ब्रेथ कितनी है 2x दैट इज 40। तो x इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा। 10 क्यों आएगा बे, 20 आएगा। ठीक है, तो L की वैल्यू क्या है 5x, 5 इंटू 20 दैट इज 100 मीटर्स। क्लियर है, आगे बढ़े। ये दिया है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बाइक्स इज टू नंबर ऑफ कार्स इज 34:7। ठीक है, इफ देयर आर 28 cars, then how many bikes? बताओ, नंबर ऑफ कार्स कितनी है 7x दैट इज इक्वल टू 28। तो x will be 7 4 the 4, then number of bikes will be 34x, 34 into 4
4 4 जा 16, 4 2 जा 3 जा 12 और 1 that is 136 bikes are present there. आगे बढ़ते हैं। अब इसमें रेशियो वाले में एक कंसेप्ट आता है यूनिटरी मेथड का। इसको हिंदी में बोलते हैं ऐकिक नियम। ठीक है, यूनिटरी मेथड। ठीक है, ऐकिक नियम। इसमें हमेशा ये देखो, अगर एक कॉन्सेप्ट समझ गए तो कभी भी ऐकिक नियम गलत नहीं होगा। क्या है वो? अगर आपको लगे कोई चीज कम हो रही है तो कम के लिए हमेशा क्या करेंगे? डिवाइड। और अधिक हो रही है, अधिक के लिए हमेशा क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अगर ये दो चीजें याद रखी तो यूनिटरी मेथड जो है कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सही समझ जाओगे, इसमें कुछ है नहीं समझाने को। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या है? जो 18 है, 18 इरेजर्स कॉस्ट ₹72। फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर। अब समझने वाली बात है, 18 की कॉस्ट कितनी है? 72 रुपीज। 18 इरेजर्स की कॉस्ट कितनी है? 72। तो एक की कॉस्ट ज्यादा होगी कि कम होगी? एक इरेजर लेने जाओगे, क्या 72 से ज्यादा की मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। तो एक की कॉस्ट कम होगी तो हमेशा एक के लिए क्या करेंगे? हम डिवाइड लगा देंगे। 18 4 जा 4 रुपीज। अब अगर मान लो यहां से पूछ ले 20 इरेजर की कॉस्ट क्या होगी? अब हमारे पास तो एक की कॉस्ट है ना। अब 20 की पूछे तो हम क्या एक से कम की पूछ रहा है कि ज्यादा की पूछ रहा है? ज्यादा की पूछ रहा है, और ज्यादा के लिए हम हमेशा क्या करते आए हैं? मल्टीप्लाई। हालांकि पूछा नहीं था, लेकिन अगर पूछ ले तो क्या करोगे? ये याद रखोगे। सेम क्वेश्चन है, देखो 7 kg of tea costs ₹350। तो बताना है कॉस्ट ऑफ 12 kg टी। सेम है, 7 kg जो है वो कॉस्ट कर रही है कितनी? 350 रुपीज। अब 7 किलो जो है वो कितने रुपए की है? 350 रुपीज। तो 1 kg कितनी की होगी? कम की होगी कि ज्यादा की होगी? कम की होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो कम के लिए हमने क्या बोला? डिवाइड लगा दो। कितनी बार? 50। अब हमारा 1 kg है और हमें चाहिए कितनी है? 12 kg। तो 1 kg से 12 kg ज्यादा हुआ ना, तो ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं? सिंपली मल्टीप्लाई। 12 5 या 60, दैट इज 600 रुपीज। नाउ क्लियर? अच्छा, इसका एक अलग से देखो, 12 men can eat some food for
10 days. One man can eat it. अब अभी तक आप लोग ये क्या सोचा कि ज्यादा कितनी है, तो एक की अगर निकालनी है तो एक के लिए हमेशा क्या कर दो, डिवाइड लगा दो। कम का पूछा है, बात खत्म। अब यहाँ क्या पूछा है, लेकिन 12 मैन कैन ईट अप टू 10 days. One man can eat क्या 10/12 ये करोगे ना, ये कतई नहीं करना है। करना क्या है, 12 आदमी कितने दिन में खा रहे हो किसी चीज को, 10 दिन में। एक आदमी को दे दो, कितने दिन में खाएगा, कम में खाएगा, ज्यादा में खाएगा भाई। और ज्यादा के लिए हम हमेशा क्या करते आए हैं अभी तक, मल्टीप्लाई। अकेला आदमी बेचारा उसे कितने दिन में खत्म करेगा, 120 डेज। इसीलिए मैंने बोला था कि यूनिटरी मेथड में किसका ध्यान रखना है, कि कहाँ पे कम चीज हो रही है, कहाँ पे ज्यादा हो रही है। अब ये कुछ लोगों ने क्वेश्चन में रट्टा मार लिया होगा कि जहां पे जहां पे ज्यादा दिया हो और एक की पूछी हो तो क्या कर दो, डिवाइड लगा दो। लेकिन यहाँ तो एक में क्या हो गया, वापस मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है इतना, यूनिटरी मेथड के क्वेश्चन हो जाएंगे। इसी के साथ इस बुक के हिसाब से तो रेशियो प्रोपोर्शन खत्म हो गया। बाकी कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे, मैं कल आपको कल कराऊंगा। वो अलग से, वो बुक के नहीं होंगे, थोड़े लेवल उनका अलग होगा, वो मैं ढूंढ के रखूंगा और उसकी पीडीएफ भी आपको ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी तक तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। जय हिंद।